हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में कि कब तक ये भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे छात्रों का ये है कि इसकी योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या इसमें इंटरव्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लगातार नोटिस जारी हो रही हैं एलटी ग्रेड को लेकर और अधियाचन मांगे जा रहे हैं। अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को भी एक नोटिस जारी हुआ था और इस नोटिस में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जनपदवार, श्रेणीवार, विद्यालयवार, महिला का पद रिक्त है या पुरुष का, और विषयवार। तो उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर तक एलटी ग्रेड की नई भर्ती निकल सकती है। अगर नवंबर तक भी नहीं निकल पाया, अगर दिसंबर में भी भर्ती आ गई तो भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी रहेगी सभी छात्रों के लिए। और ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है दोस्तों एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जो लोक सेवा आयोग ने 2018 में जारी किया था। एलटी ग्रेड की नई भर्ती ऑलरेडी ऐलान हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 11 दिसंबर 2020 को ही ये पोस्टर ट्वीट किया गया था और इसमें साफ साफ है कि 8166 पदों का अधियाचन शिक्षा निदेशालय पहुंच गया है। एक बार फिर से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और बहुत सारे पद खाली हो गए हैं। इस समय एलटी ग्रेड में लगभग 800 एलटी ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन हो गया है प्रवक्ता के पद पर। पिछले ही भर्ती के लगभग 4000 पद खाली हैं, स्पेशली कंप्यूटर, मैथ्स और साइंस में। बहुत सारे शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं, मृत्यु आदि से सीटें जो खाली रह गई हैं, और अगर इन सभी पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 15,000 पद एलटी ग्रेड में रिक्त हैं। फिर भी अगर हम माने कि 10 से 12,000 भी पदों पर अगर भर्ती आती है तो एक बड़ी भर्ती होगी और बहुत सारे छात्रों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि जितने पद रिक्त होते हैं सभी पदों पर भर्ती कभी नहीं निकलता है। कुछ पद रोक लिए जाते हैं और उसे आगे चल के निकाला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। एलटी ग्रेड के जो शिक्षक हैं वो राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ाते हैं कक्षा 9-10 में। तो जीआईसी जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर ये टीचर पढ़ाते हैं। बाकी आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। टीजीटी, पीजीटी का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, जिसकी भर्ती इस समय चल रही है। और टीजीटी, पीजीटी के जो शिक्षक हैं वो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं। टीजीटी वाले जो शिक्षक हैं कक्षा 9 और 10 में, पीजीटी वाले 11 और 12 में पढ़ाते हैं। तो वो भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है। और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी, जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, जेई वगैरह की परीक्षाएं कराते हैं, वो संस्था एलटी ग्रेड की भर्ती कराता है। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो जो कुल पद थे वो लगभग 10,000 थे और इस बार उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी। पे स्केल आप देखिए 44,900 से 1,42,400, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी एलटी ग्रेड में होती है और एक बहुत ही रेपुटेटेड ये नौकरी है। एक छात्र का सपना होता है कि वो एलटी ग्रेड का शिक्षक बन सके। तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है वो अलग अलग विषयों की आती है। सभी विषयों के अलग अलग पद होते हैं और सबकी परीक्षा अलग होती है, सबका मेरिट अलग होता है और सभी विषय के लिए आवेदकों की संख्या भी अलग होती है। साथ ही साथ पुरुष वर्ग की वैकेंसी अलग होती है और महिला वर्ग की भी वैकेंसी अलग होती है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेन और वोमेन का प्रॉपर अलग अलग पदों का संख्या होता है। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे एलिजिबिलिटी की, योग्यता की, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल एज लिमिट है और अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो अपर एज लिमिट में ही छूट होता है सरकारी नौकरियों में। लोअर एज लिमिट में किसी के लिए कोई छूट नहीं होता है, यह सबके लिए 21 साल ही रहता है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा।
चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी की। अलग अलग विषयों की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और मेन और वोमेन, पुरुष और महिला की शैक्षणिक योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम ही होता है। तो असिस्टेंट टीचर, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी सहायक अध्यापक LT ग्रेड की, तो इसकी योग्यता ये है कि आपका स्नातक में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जिस विषय की भर्ती आ रही है उसी संबंधित विषय में आपका स्नातक को होना चाहिए। और कुछ विषयों में स्पेशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है, स्पेशली हिंदी में और सामाजिक अध्ययन में। तो हिंदी की एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर आपका होना चाहिए हिंदी से, और इंटरमीडिएट में आप संस्कृत कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़े हों, ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी का। और इसके बाद आपका BEd होना ही चाहिए। तो LT ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन संबंधित विषय में और BEd, यही एलिजिबिलिटी है अगर हम कहें सिंपल भाषा में। बाकी हिंदी के लिए हिंदी से ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट में संस्कृत भी मांगा जाता है LT ग्रेड में। इसको लेकर कई विवाद भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल एलिजिबिलिटी यही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल है, बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आपका स्नातक होना चाहिए अंग्रेजी विषय से, अंग्रेजी विषय आप स्नातक में पढ़े हों, और BEd हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंटर में आप कुछ स्पेशल पढ़े हों तभी होगा। मैथ्स का भी ऐसे ही है, स्नातक में मैथ और BEd। साइंस में आपको देखना पड़ेगा। अब साइंस में क्या है कि आपके बैचलर में फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक और रसायन होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तभी आप साइंस से आवेदन कर सकते हैं और BEd आपका लगेगा ही लगेगा। फिर जैसे मैंने बताया कि हिंदी और सोशल साइंस में स्पेशल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। हिंदी में स्पेशली इंटरमीडिएट में संस्कृत मांग लेता है, लेकिन सोशल साइंस का क्या है, इसमें आप देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तभी आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका होना चाहिए। देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट और उसके बाद आपने किया हो BEd, तो आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का क्या है कि अगर आपने BTech या BE किया है, लेकिन ये ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही आपका BTech में स्ट्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने BTech किया है मैकेनिकल से, सिविल से या इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच से, IT से ही क्यों ना किया हो। अगर आपका BTech कंप्यूटर साइंस से है और उसके बाद आपने BEd किया है, तभी आप LT ग्रेड कंप्यूटर के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर के लिए ये भी है कि BSc आपका हो कंप्यूटर साइंस में, या BSc हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ A लेवल कोर्स फ्रॉम NILIT, और BEd तो चाहिए ही चाहिए। फिर इसी तरह से उर्दू का है, ग्रेजुएशन आपका उर्दू से हो और BEd हो। और बायोलॉजी का आप देख लीजिए, बायोलॉजी में भी कुछ स्पेशल है, जैसे कि आपके बैचलर में जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए और उसके बाद आपका BEd लगेगा, तो आप बायोलॉजी जीव विज्ञान से LT ग्रेड में आवेदन कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिए कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि संस्कृत है। संस्कृत का सिंपल है कि स्नातक आपका संस्कृत और BEd, तो आपका संस्कृत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृत से आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में संस्कृत और इंटरमीडिएट में हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी में जैसे इंटरमीडिएट में संस्कृत मांग लेता है लेकिन संस्कृत में आपका हिंदी नहीं मांगता है, तो ये आपको देखना होगा। फिर आर्ट्स का है, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है और पिछली भर्ती अभी तक फंसी हुई है कला की कुछ एलिजिबिलिटी के विवाद को ही लेकर। लेकिन जो योग्यता है वो क्या है कि बैचलर डिग्री विथ आर्ट सब्जेक्ट और फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका बैचलर डिग्री आर्ट कला में हो या फाइन आर्ट में हो और फिर BEd हो, ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है। फिर म्यूज़िक का है, कॉमर्स का आप देख लीजिए, सिंपल है। फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा सा एक चीज़ है कि इसमें BEd नहीं मांगता है। आपका बैचलर हो, कोई भी सिंपल बैचलर्स हो और उसके बाद आपने BPEd, बैचलर इन एजुकेशन या BPE, ये कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए, तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। फिर आपका होम साइंस है और फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है। तो ये अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जब भर्ती आती है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर है एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें दोस्तों एक आपका पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। TGT और LT ग्रेड आपस में समकक्ष आप मान सकते हैं। TGT में भी इंटरव्यू नहीं होता है और LT ग्रेड में भी नहीं होता है। और GIC प्रवक्ता में इंटरव्यू होगा, वैसे ही IDED में आपके PGT में इंटरव्यू होता है।
तो एलटी ग्रेड का देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीजीटी पीजीटी जैसा यहाँ पर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता ही है, वही सिस्टम यहाँ पर भी है। तो आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका पेपर 2 पार्ट में बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होगा जनरल स्टडीज का, जीके आएगा 30 क्वेश्चन और आपके मेन सब्जेक्ट से आएंगे 120 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर आता है और इसके लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको तैयारी अभी से शुरू अपनी कर देनी है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। क्योंकि सोशल साइंस मैंने आपको बताया कि 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन से आवेदन कर सकते हैं। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके सामाजिक अध्ययन वाले पेपर में 4 अलग अलग खंड होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा और सिविक्स होगा, और सभी पार्ट से 60-60 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो आपके सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन हल करने होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 120 ही हल करने हैं। इन चारों में से कोई भी 2 पार्ट आप चुन लीजिए और उससे 60-60 क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो 120 आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का और 30 तो जीके वाला सबको करना ही है। तो ये आपका देखना होगा सोशल स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं तो एक ही सब्जेक्ट से आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह में कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा है, एज इट इज़ एग्ज़ाम ये भी होगा। कोई भी यूपी टेट या सी टेट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। आपको ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश में भी। ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी वाला भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है, ज्वाइन करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एलटी ग्रेड को लेकर है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को अभी बंद मत करिएगा, इस आखिरी चीज़ को भी समझ लीजिए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप किस समय तक वीडियो देख रहे थे। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप की नौकरी यहाँ पर लग सकती है अगर आपने बेहतरीन तैयारी की। क्योंकि लास्ट तक देखने का मतलब है कि आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से बारीकी से समझना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं हवाई बस थंबनेल देखा, क्लिक किया, 1 मिनट 2 मिनट देखा और वीडियो बंद कर दिया। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो फिर काफ़ी गलत बात है। लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है तभी आप अभी तक देख रहे हैं। तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहाँ पर है नोटिफिकेशन के 19वें पॉइंट पर। इसमें बताया गया है मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC ST कैंडिडेट इज 30%। तो जो भी SC और ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 30% नंबर एग्ज़ाम में लाना कंपलसरी होगा, नहीं तो वो ये एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे। तो ये टीजीटी पीजीटी जैसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मिनिमम पासिंग नंबर नहीं रखा गया है। लोक सेवा आयोग की दूसरी परीक्षाओं की तरह यहाँ पर भी मिनिमम पासिंग नंबर है। SC ST के लिए 30% और जनरल OBC के लिए 40% यहाँ पर रखा गया है। तो 40% का मतलब हो गया 150 में 60 नंबर। आपको 60 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी जाकर आप इस परीक्षा को पास करेंगे। और SC ST के लिए 30% यानी हो गया 45 नंबर। तो पासिंग नंबर का मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी पास होगा वही फाइनल मेरिट में आ सकता है। पास होने का मतलब नौकरी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। पास जितने भी छात्र होंगे उसके बाद फिर ऊपर से देखा जाएगा, आरक्षण के नियमों को लगाते हुए सीटों को कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा और फिर टॉप से बॉटम ले लिया जाएगा छात्रों को जितनी सीट्स होंगी। तो पासिंग नंबर का मतलब ऐसा समझिए आप कि मान लीजिए कि किसी विषय में 500 सीटें आई और स्टूडेंट जो पासिंग नंबर डिसाइड किया गया है उसको पार किए सिर्फ 400 स्टूडेंट, तो जो 100 सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। ये 100 सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन इस पर उन छात्रों को नौकरी नहीं दिया जाएगा जिन्होंने मिनिमम पासिंग नंबर को पास नहीं किया है। तो ये पासिंग नंबर का मतलब होता है। जैसे टीजीटी पीजीटी में क्या है, कोई पासिंग नंबर नहीं है, उसमें ये भी हो सकता है कि किसी विषय में सिर्फ 10 ही कट ऑफ चला जाए, अगर सबने कम कम नंबर पाया हो। ऐसा होगा नहीं, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ।
तो ये चीज़ होती है। और पिछली बार जब एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी तो कंप्यूटर, मैथ और साइंस की सीटें खाली रह गई थी और टोटल लगभग 4000 सीटें खाली रह गई हैं और उन सीटों को इस बार की भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो मिनिमम पासिंग नंबर का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इतना तो आपको पाना ही पाना है और इसके बाद फिर मेरिट बनेगी। और मेरिट कहाँ तक जाएगी वो तो इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न, नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट पर डिपेंड करेगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं अगला वीडियो बनाकर पिछली भर्ती के कट ऑफ के बारे में भी बता दूंगा, अलग अलग विषयों का। और एलटी ग्रेड को लेकर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल मैंने आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की इसी वीडियो में। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।